कि अगर आप 2021 में आप जा रहे हैं, 2021 फाउंडेशन आपका ड्रीम है और अभी आप अपनी तैयारी को मैं मान के चलता हूं कि आज से आप शुरू कर रहे हैं, क्लियर है? तो आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा, क्या मुझे एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा होगा, दिमाग में घूम भी रहा होगा, क्या मुझे एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? राइट? मुझे तैयारी में एनसीईआरटी को लेकर साथ चलना चाहिए? ये दिमाग में आपके क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। आ रहा है? तो मैं कहूंगा नहीं। नहीं। क्यों नहीं? इसके पीछे मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मात्र 10 महीने का समय है। 10 महीने का समय है, केवल 10th मंथ। और आपने देखा आपको क्या करना है, आपको सीसैट, प्री की जीएस, ऑब्जेक्टिव, 4 पेपर जीएस मेंस के, 2 पेपर ऑप्शनल के, एसए का, हिंदी और इंग्लिश की तैयारी, ये आपको सारा जो है सारा खेल आपको इसी 10 महीने में करना है। ठीक है? अगर आप जोड़ना शुरू करोगे तो आपके कितने पेपर तैयार हो रहे हैं, 10 महीने बोला, हर सब्जेक्ट को भी 1 महीना दोगे तो भी आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी। मैं क्यों कहा नहीं, इसको भी आप जरा ध्यान से समझ लो कि मैंने अभी एनसीईआरटी के लिए मना आपको क्यों किया। कारण है, एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो आपसे कहा जाता है कि 6 to 12 आपको पढ़ना है। ठीक है? दिमाग से निकाल दो, नई पुरानी सब कुछ। इसमें होती है लगभग 51 बुक्स, 51 बुक्स। ये 6 से 12 हम कह देते हैं कि भैया 6 to 12 पढ़ लेना, बहुत आसान है। एक बुक्स को पढ़ना, नोट्स बनाना और याद करना, इसके लिए कम से कम 3 रीडिंग चाहिए होता है। 51 किताबें, 51 बुक्स एनसीईआरटी की टोटल आपको जो है, अगर सभी सब्जेक्ट्स की मिलाओगे तो आपको ये रीड करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको मिनिमम जो टाइम चाहिए होता है, मिनिमम, जब आप बहुत ही एनर्जेटिक हो, बहुत ही डेडिकेटेड हो, आपके सपनों में केवल यूपीएससी आता है, तो आपको मिनिमम जो है 6 मंथ चाहिए होगा, 6 महीना। इसका वेटेज देखो, प्री में इसका वेटेज 30% है। जी हां, इसके साथ बहुत सी चीजें ट्विस्ट होती हैं। तो अब आप मुझे बताइए, 10 में से 6 महीना आइडियली, जब आप बीमार ना पड़ें, कभी भी अपनी पढ़ाई को गैप ना करें, सभी आदर्श स्थितियों को रखें, तो मुझे 6 महीने चाहिए होगा। ठीक है? खुद से पढ़ना, फिर उसको नोट्स बनाना, फिर उसको रिवाइज करना, उसकी साइनॉप्सिस करना, ये सारी चीजों को आपको करने में आपको 6 महीने का समय चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या यहां पर इतना बड़ा रिस्क ले सकता हूं? 30% के लिए मैं 6 मंथ का इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे 4 महीने में बाकी पढ़ाई का हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आपको क्या करना होगा, बहुत सफलता से आप इसको किसी टीचर के साथ जुड़कर पूरा कर लें, सबसे अच्छा तरीका। क्योंकि आपको अपने दिमाग में एक चीज रखना है, मेरे पास समय कम है। मेरे पास समय कम है, इसका मतलब है कि मुझे अब बहुत अच्छे से इसको अपने आप को पहले से ही तैयार करके रखना है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने शुरू किया था एनसीईआरटी आंदोलन, तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, हजारों की संख्या में बच्चे से जुड़े। मात्र 8,500 रुपए में हमारे दो देश के सबसे बेहतरीन टीचर थे, उन्होंने एनसीईआरटी की क्लासेस पढ़ाई हैं और सब्जेक्ट को बहुत आसानी से, बहुत ही कम टाइम में पूरा किया। बच्चों को उसमें जो है वो एक इंटरेस्ट आया और हार्डली 2-2.5 महीने के अंदर आप पूरी की पूरी एनसीईआरटीज को अच्छे तरीके से बिटवीन द लाइन, बीटीएल जो सबसे बड़ी शर्त है कि बिटवीन द लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप उसके बीच के छुपे हुए तथ्यों को, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तथ्यों को आप अच्छे तरह से पढ़ पाओ। तो वहां पर रेदर देन कि मैं 6 महीने अपना इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मेरा काम 2 महीने के अंदर हो जाता है तो मेरे 4 महीने बच जाएंगे और मेरा ये बेसिक फंडामेंटल पूरा हो जाएगा। सो अगर आप 2021 के लिए जा रहे हो तो आप अभी एनसीईआरटी को खुद से प्रिपेयर करते हुए इस बात को दिमाग से निकाल दो, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी हो। अगर आप 22-23 के लिए हो तो आप एनसीईआरटी को पढ़ने का रिस्क ले सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो अच्छे से, लेकिन किसी गाइडेंस में होना चाहिए ताकि आपको वो बीटीएल के बारे में बिटवीन द लाइन बता सके। ऐसा नहीं होगा यूपीएससी जो है वो एक हेडिंग पूछेगा, बताइए कि ध्रुव तारे की स्थिति पर व्याख्या करें। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में नहीं आते हैं। ठीक है? तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना टाइम सेव करना पड़ेगा। सो आइदर यू गो फॉर दिस पर्टिकुलर बैच, जो नंबर है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो, एनसीईआरटी आंदोलन क्या है और कैसे इसके साथ हम जोड़ सकते हैं, और 2 महीने में अपनी एनसीईआरटी किनारे करके फेंक दें कि 30% मेरा बेस तैयार हो जाए। नाउ वी विल फोकस फॉर द 70%। हम यहां पे साथ जाएंगे। लेट्स मूव ऑन। अब आगे चलता हूं, ठीक है? और आगे चलता हूं और स्ट्रेटजी में फिर से मैं और नई चीजों को जोड़ता हूं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब जैसे कमल सिंह ने पूछा है, विदाउट एनसीईआरटी प्रॉब्लम नहीं होगी। विद एनसीईआरटी 6 महीने देने के बाद प्रॉब्लम की सीवियरिटी कहां तुम्हारी पहुंच जाएगी, तुम इसका अंदाजा लगाओ। अगर तुम 6 महीने आइडियली, मतलब तुम बहुत ऑनेस्ट हो फिर भी, तो तुम मुझे बताओ अगले 4 महीने में तुम जो है 9 पेपर कैसे प्रिपेयर करोगे, कौन सा जादू दिखाओगे, कौन सी जो इंपॉर्टेंट चीज दिखाओगे जिसका वेटेज ही 30% है। ठीक है? तो सवाल ये नहीं है,
सवाल है कि आप जब स्ट्रेटजी बनाते हैं, जब युद्ध होता है तो युद्ध की रणनीति बनाई जाती है। आप क्या है तो युद्ध की जरूरत के हिसाब से दुश्मन किस तरफ से आ रहा है, दुश्मन कितनी तीव्रता है, कितनी बड़ी सेना है। आपने युद्ध में देखा होगा, पढ़ा होगा, कई बार राजा संधि कर लेते हैं, कई राजा मिलकर एक साथ लड़ते हैं, बोलते भाई मेरी अकेले की सेना उससे नहीं लड़ पाएगी तो चलो हम लोग मिलकर जो है वो लड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रेटजी इसी को कहा जाता है। नहीं तो फिर आप भागते रहिए, दौड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2022 में भी एग्जाम होगा, 2023 में भी एग्जाम होगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारे कॉन्सेप्टर बैच के स्टूडेंट है, कॉन्सेप्टर बैच में तो खैर उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो सारी चीजें उनकी कवर होती जा रही हैं, वो स्ट्रेटजिकली जो है वो मूवमेंट हो रहा है, एनसीईआरटी, एनआईएएस, हायर लेवल, वो उनका सारा एक साथ चलता चला जा रहा है। तो अब उसके लिए उनको परेशान नहीं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं पहली बात कर रहा हूं 2021 के लिए क्या करना है, फिर मैं 22 के लिए आऊंगा, 23 के लिए आऊंगा। धैर्य के साथ मेरी बात को सुने, ठीक है। आगे चलूं। अब हुआ क्या कि हम लोग यहां अगली जो बात करने जा रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन कब स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए तो आप सरकार से बात करें, हम भी उसी चीज का वेट कर रहे हैं। फिलहाल मैंने अभी आपसे कहा शुरुआत में, शायद आप लेट आए होंगे, कि आपके पास ऑनलाइन ही अब एक विकल्प है। नोबडी नोस, कई तरह की रूमर्स है, कहा जा रहा है कि शायद अगले साल शुरू होगा, कहा जा रहा है दिसंबर के बाद शुरू होगा। दिल्ली सरकार ने सर्वे कराया, उसमें ज्यादातर पेरेंट्स ने कहा कि अभी नहीं ओपन किया जाए। तो तमाम तरह की बातें अभी आ रही हैं, लेकिन जो बेस्ट साइड है वो हमारा ऑनलाइन साइड है, ठीक है। चलिए हम